Mandal, first year student of OTAT. Name's Bhuvaneshwar. It is a allied healthcare course. So as you guys know, कि एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम पता ही है हमें। वो पैरामेडिकल अब पैरामेडिकल नहीं रहा, वो एलाइड एंड हेल्थ केयर सर्विसेज हो चुका है। तो इसका एग्जामिनेशन का डेट वगैरह कब क्या होता है, कैसे ओपन राउंड होता है, क्या क्या सिलेबस आता है, आज उसी के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो पहला आता है हमारा कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन है। तो पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। हालांकि एनआरआई कोटा होता है, लेकिन मस्ट बी सिटीजन इन इंडिया नॉर्मली। देन 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। अब इधर कन्फ्यूजन आता है कि किसी का पीसीएम भी है तो वो क्या अप्लाई करेगा? हाँ करेगा। तो उसको क्या बायो और मैथ दोनों देना पड़ेगा? नहीं। उधर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बायो का भी सेक्शन आता है कि मैथ का भी आता है। तो 1 घंटा 30 मिनट एग्जामिनेशन का टाइम होता है। तुम बायो का करो, मैथ का छोड़ दो, नहीं तो मैथ का करो, बायो का छोड़ दो, दोनों मर्जी, तुम जो भी कर सकते हो। फिर मिनिमम परसेंटेज भी होता है। ये 12th में 50% इन दिस सब्जेक्ट में आना चाहिए, जनरल ओबीसी डब्ल्यू के लिए, और 45% आना चाहिए SC ST के लिए। एज मैटर करता है, 17 साल हो जाना चाहिए इतने टाइम लाइन तक। अब ये एम्स का ऑफिशियल पेज पे जो आया था कि एग्जामिनेशन का डेट 30 मई है, नीट के बाद होगा, नीट के शायद 27 दिन बाद, आई डोंट नो नीट कब हो रहा है। तो रिजल्ट भी आ जाएगा 5 जून में। देन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। ओपन राउंड इस बार सिर्फ लिखा हुआ है एम्स न्यू दिल्ली के लिए होगा। अगले मतलब पिछले साल हमारे लिए ओपन राउंड हुआ था, सब जितने भी एम्स है उतने के लिए हुआ था, लेकिन इस बार ओनली फॉर एम्स दिल्ली के लिए ही ओपन राउंड होगा इफ सीट्स आर वैकेंट, अगर खाली हुआ तो। पैटर्न क्या है? जैसे मैंने बोला, CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड। उधर पेन देंगे वो लोग, एक पेज देंगे, और कंप्यूटर में कीबोर्ड वगैरह सब चेक करके उधर जैसे जेई मेन होता है वैसे ही होता है एग्ज़ाम। 90 क्वेश्चन, 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग होता है, एक क्वेश्चन सही करने में 1 मार्क, और इनकरेक्ट अगर हो गया एक क्वेश्चन 1/3 करके मार्क्स घट जाते हैं। सिलेबस वही है, 11 एंड 12 की जो NCERT है फॉलो करो बस। सबके लिए बायो, केमिस्ट्री और हमारा फिजिक्स, मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, उसका लेवल का अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत है, बहुत ही है। और PYQ बस लगा लो नीट का, क्योंकि इसका PYQ कभी नहीं मिलेगा, एज CBT मोड है और उतना फेमस है नहीं कि सब जैसे जेई मेन का क्या होता है, सब लोग कर देते हैं, आके डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इतना वो कोई देता नहीं है। अब से थोड़ा वैल्यू बढ़ रहा है, तो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पेपर आता नहीं है। लेकिन मैं अगर बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस से, क्वेश्चन पेपर्स मॉडरेट होते हैं। लाइक बायो का क्वेश्चन पेपर अब देखोगे तो 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, 1 लाइनर। स्टेटमेंट बेस बहुत ही कम होता है, इनकरेक्ट करेक्ट पूछते हैं। फिर केमिस्ट्री में भी हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन, मूल कॉन्सेप्ट वगैरह से आ गया, सोल्यूशन से आ गया। और नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टाइप आता है, थोड़ा सा टफर साइड में बोलूँगा, क्योंकि हाँ पिछले साल टफ आया था थोड़ा सा। तो हाँ, थोड़ा फार्मूला देख लो, और कॉन्सेप्ट फिजिक्स का अच्छा होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री और बायो का अगर बात करूँ तो ये थोड़ा ईजियर साइड रहता है इसमें, और इस फिजिक्स थोड़ा सा हार्डर टाइप। फिर भी नीट का अगर आप कर रहे हो, तीनों मिला के नीट का अगर लेवल का आप प्रैक्टिस किए हो, इट विल बी जस्ट, क्या ही बोलूँ, चेरी ऑन द केक बोलते हैं ना, एकदम इस मक्खन की तरफ चला जाएगा अगर नीट का अगर आप प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दोगे। तो 90 मार्क्स का होता है, मान के चलो आपको कितना ही लाना है, 70 लाओगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अच्छा एक कोर्स मिल जाएगा। अब कोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या अच्छा कोर्स, मैंने बोल दिया अच्छा कोर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मतलब कॉमन कोर्स है, BSc इन MLT, बहुत लोग करते हैं, कॉमन भी है, अच्छा कोर्स है। रेडियोग्राफी, MTR, बहुत ही अच्छा कोर्स है, और सैलरी भी इसका अच्छा है, इसका भी सैलरी अच्छा है। और हमारा जो सेंट्रली एग्ज़ाम होता है, सेंट्रली एग्ज़ाम होता है, मतलब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे उसके बाद एम्स का ही एक एग्ज़ाम होता है। एम्स में आप अगर टेक्नीशियन का जॉब या टेक्नोलॉजिस्ट का जॉब करना चाहते हैं
तो एम्स का ही CRE करके एक एग्ज़ाम होता है, तो वो एक क्रैक करने के बाद अच्छा अमाउंट का पैसा मिलता है, इधर भी अच्छा अमाउंट का पैसा मिलता है। ऑप्टोमेट्री नया कोर्स है, इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, और मैं कोई कोर्स लिख देता हूँ, जैसे BSc इन रेडियोग्राफी हो गया, MLT हो गया, OT कोर्स अच्छा है। जैसे मैं जहाँ कर रहा हूँ एम्स BBSR में OT AT है, ओनली एक ही एम्स है जहाँ OT और AT एक साथ होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। तो इसमें दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, ऑपरेशन थिएटर के लिए भी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी दोनों। अगर रिक्रूटमेंट कभी निकला, दोनों का ही रिक्रूटमेंट आप कर सकते हो। फिर MTR भी अच्छा कोर्स है। और कुछ कुछ नया कोर्स आया है, लाइक NT न्यूरो टेक्नोलॉजी, PT परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और ET एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी नया है, बूमिंग इतना नहीं है, लेकिन BSc MLT को रखो, रेडियोग्राफी को रखो, OT को रखो, ये तीन प्रेफरेंस आपका होना चाहिए। अब किस किस कॉलेज में होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, किस किस कॉलेज में हॉस्टल मिलता नहीं मिलता, आगे जाके बताता हूँ मैं। तो वही मैं बोला कि 12th में कितना कितना चाहिए, वो 12th वाले में बात कर रहे हैं लोग, शायद सॉरी, एक क्वालिफाइंग मार्क है, लाइक जैसे आप एग्ज़ाम कब क्वालिफाई करोगे, जैसे बोलते हैं ना कट ऑफ पे नहीं है, ये क्वालिफिकेशन मार्क है कि 50% आप अगर एग्ज़ाम आओगे तो क्वालिफाई करोगे आप एग्ज़ाम, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। कट ऑफ अगर क्लियर नहीं करोगे तो पास करके ही क्या करोगे? नीट में भी हज़ारों बच्चे पास कर रहे हैं हर बार 100 नंबर ला के। प्रोटोकॉल बेसिक रजिस्ट्रेशन आता है, फिर कोड जनरेशन होता है, फाइल रजिस्ट्रेशन होता है। जब फॉर्म निकलेगा तो आप देख लेंगे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है, ChatGPT से किया था मैंने, पढ़ लेना अगर अच्छा लगा तो क्या बता रहा था मैं, एक मेन पॉइंट था कि हॉस्टल प्रोवाइड कौन कौन करता है ना, हॉस्टल कौन कौन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जहाँ हूँ एम्स BBSR, एकदम मस्त हॉस्टल मिलेगा फर्स्ट ईयर से ही। फिर एम्स पटना में मिल जाएगा आपको हॉस्टल, ठीक है। फिर एम्स जोधपुर में मिलेगा आपको हॉस्टल एकदम कंफर्म। और एम्स दिल्ली में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दिल्ली वाला जो हॉस्टल है वो कॉलेज कैंपस से थोड़ा दूर है, तो बस से जाना होता था। लाइक मेरा एक क्लासमेट है, वो पहले एम्स दिल्ली में था, तो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस है। फिर एम्स का जो रायबरेली हो गया, और उधर यूपी वाला जो भी एम्स हुआ उनमें भी शायद मिलता है, बाकी एम्स का मैं नहीं बता सकता। और एम्स कल्याणी में नहीं मिलता है, एम्स कल्याणी में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। ठीक है, अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो बताना, इतना भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं। और एक बार देख लेना, ये जो स्लाइड्स है वही है, अच्छे से पढ़ो, बस नीट का सिलेबस पढ़ते रहो, हो जाएगा एग्ज़ाम, इतना भी हार्ड नहीं है। कट ऑफ का आप मान के रखो, मैंने बोल दिया 70 आउट ऑफ 90 लाओ, अच्छा कोर्स मिलेगा। MLT चूज़ करना, MTR चूज़ करना, OT AT चूज़ करना या OT चूज़ करना, ये तीनों कोर्स में कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा, और अच्छे कॉलेज से मिलेगा। जैसे मैंने लिस्ट बना के दिया कहाँ कहाँ हॉस्टल मिलता है, तो अगर आपको हॉस्टल प्रेफरेंस हो कि मुझे हॉस्टल चाहिए, तो वो कॉलेज डाल के आप 70 आउट ऑफ 90 में आराम से मिल जाएगा। जनरल वालों को, OBC को भी मैं बोलूँगा 65 में मिल जाएगा। SC वालों को इस बार थोड़ा सा 56 से लेके 58 तक मैं देख रहा हूँ, और ST वालों के लिए 40 से 50 यही होगा कट ऑफ इस बार, वो भी टॉप कोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही आपको टारगेट करना है, टॉप कोर्स। बाकी अगर आप NT ET PT लेना चाहते हो ले सकते हो, पहले आप डिस्कस कर लेना घर से और किसी रिलेटिव से, ठीक है। ऐसा है कोर्स, आप सुने हो नहीं सुने, ऑप्टोमेट्री भी अच्छा है, लेकिन ये कोर्स थोड़ा नया आया है, तो आप थोड़ा देख के ही करना है। नहीं तो मैंने बोल दिया कि 3 कोर्स अभी बहुत दिन से चल रहे हैं ना। अगर कोई पैरामेडिकल या एलाइड हेल्थ केयर कोर्स बोले तो MLT सबसे पहले बोलता है, फिर रेडियोग्राफी आता है, फिर जो एक्सरे वगैरह निकालते हैं, फिर OT AT ऑपरेशन थिएटर में जो काम करना होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।